हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? भाई, आप अच्छे हो गए? मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई क्लास 11th का मैथ का, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी का आपको बेसिक पता होना चाहिए, और इसमें से क्या क्या पोर्शन डिलीटेड है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सिर्फ हमारे पास इसमें से, इस चैप्टर में से सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 आएगी और मिसलेनियस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। उसके अलावा 5.2 5.3 वो सब आपकी डिलीट हैं, तो वो आप लोगों को नहीं करनी है, सिर्फ 5.1 करनी है अच्छे से। और उससे पहले मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी, बेसिक करवाऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमारे पास बेसिक देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस चीज़ के लिए किया जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इमेजिनरी जो नंबर होते हैं, जो रूट की फॉर्म में होते हैं हमारे पास, उनके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होता है जेड, वो हमारे पास होता है एक्स प्लस में आयोटा वाई। ठीक है, जहाँ पे जो ये एक्स है ये हमारे पास इसका रियल पार्ट होता है, इसको बोला जाता है रियल पार्ट। और जो ये वाई होता है इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो हमारे पास आयोटा के साथ में होएगा, ये जो आई है ये हमारे पास आयोटा होता है, जो आयोटा के साथ होएगा वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास √2 √5 इस तरीके से जो ये हमारे पास नंबर होते हैं ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो आयोटा है, आयोटा इसको बोला जाता है आयोटा, आयोटा। ठीक है, अब इस आयोटा के हमारे पास वैल्यूज हैं कि किसकी, आयोटा की जो इंटीग्रल पावर है वो देखो हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले जो ये आयोटा होता है, ये आयोटा हमारे पास होता है √-1। ठीक है, अब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि √-1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर हमारे पास होता है आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को आप क्या लिखोगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू में क्या लिखोगे, आयोटा लिखोगे। आयोटा की पावर 2 क्या होता है, -1, और इंटू में क्या आ गया, आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा। यानी कि आयोटा की पावर 3 है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, उसके बाद आयोटा की पावर 4 कर दो, तो आयोटा की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और इंटू में हमारे पास क्या आ गया, -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इनको बोला जाता है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ये आयोटा की हमारे पास क्या होती है, पावर होती है, जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी, मोस्ट यूज होंगी जो इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास दोबारा से सुन लो, √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर आप जनरली बोलना चाहो तो जनरली आप क्या बोल सकते हो कि आयोटा की पावर 4n+1। ठीक है, आयोटा की पावर 4n यानी कि 4 के मल्टीपल, और अगर उनके अंदर 1 प्लस कर दूंगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 4n प्लस में 2 कर दूंगी तो हमारे पास यानी कि उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आयोटा की पावर क्या कर दूंगी, 4n प्लस में 3 कर दूंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। और हमारे पास अगर मैं आयोटा की पावर 4n प्लस में 4 कर दूंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये होते हैं, 1 हो जाएगा। तो देखो, आयोटा की पावर 4n+1 क्या आएगा, आयोटा। आयोटा की पावर 4n+2 क्या आएगा, -1। आयोटा की पावर 4n+3 क्या आएगा, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4n प्लस का 4 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा की पावर नॉर्मल होती है। हमारे पास ये आयोटा की पावर 4n है जो हमारे पास वो क्या होती है, 1 होती है। आयोटा की पावर 4 यानी कि 4 के मल्टीपल जो होंगे ना, उनकी पावर हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर है, यहाँ पे आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 4 ये हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो, अब हमारे पास होता है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा होता है। देखो, अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी पार्ट कब आएगा, जब हमारे पास उसका रियल पार्ट क्या हो जाए, 0। ठीक है, जब हमारे पास रियल पार्ट है जेड का वो 0 आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योरली इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। और अगर हमारे पास जो उसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को IM से डिनोट करेंगे, वो 0 आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब हमारे पास अलजेब्रा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन होती है,
और इक्वालिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो एक Z1 है हमारे पास क्या x1 प्लस में आयोटा y, एक हमारे पास क्या है Z2, वो हमारे पास क्या है x2 प्लस में आयोटा y2। तो Z1 है वो Z2 के इक्वल कब होएगा, अगर उसका रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। इफ x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए और y1 इज इक्वल टू क्या हो जाए y2 हो जाए, तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी अलजेब्रा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके अंदर देखो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो वो सब अब देखो हमारे पास अलजेब्रा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे मान लो हमारे पास Z1 दे रखा है क्या x1 प्लस में आयोटा y1 और Z2 हमारे पास गिवन है x2 प्लस में आयोटा y2। ठीक है, तो Z1 प्लस में Z2 हमारे पास क्या आएगा x1 प्लस में x2। ठीक है, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा आयोटा y1 प्लस में y2, इमेजिनरी पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि Z1 प्लस में Z2 है वो इक्वल हो जाएगा Z2 प्लस में Z1 के। ठीक है, Z1 प्लस है Z2 है वो, और Z2 प्लस Z1 अगर हम करेंगे तो वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, एसोसिएटिव में तीन चीजें लेते हैं, जैसे हम पहले करते थे ना नंबर्स के लिए, वही सेम हमारे पास इसमें हो जाएगा। तो Z1 प्लस में Z2 ब्रैकेट प्लस में Z3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 प्लस में Z2 प्लस में क्या आ जाएगा Z3। ठीक है, कि मैं पहले दो को ऐड करूँ फिर थर्ड नंबर ऐड करूँ, या पहले लास्ट टू को ऐड करूँ फिर फर्स्ट नंबर ऐड करूँ, तो दोनों हमारे पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैं क्या प्लस करूंगी वही आ जाए। तो Z प्लस का 0 क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 0 प्लस में Z। ठीक है, तो हमारे पास 0 इसकी क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आती है ये तो एडिशन की प्रॉपर्टी थी, सेम हमारे पास सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, x1 प्लस में x2 माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी माइनस में हमारे प्लस में y1 माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा y1 माइनस का y2, माइनस का साइन आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी होल्ड कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किस तरीके से होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी है Z1 Z2 की, तो हमारे पास क्या होएगा x1 प्लस में आयोटा y1 इंटू में x2 प्लस में आयोटा y2। ठीक है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होएगी, देखो क्या हो जाएगा, x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा, प्लस में x1 को आयोटा y2 से करेंगे तो x1 y2 आयोटा आ जाएगा, प्लस में आयोटा y1 x2। ठीक है, वही सेम हर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करनी है। प्लस में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x1 x2 प्लस में आयोटा को निकाल लेंगे x1 y2 प्लस में क्या आ जाएगा y1 x2। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, तो माइनस का क्या आ जाएगा y1 y2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी Z1 Z2 की क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अगर आपको इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चूज करना है, तो जो रियल पार्ट है Z1 Z2 का वो हमारे पास हो जाएगा ये वाला x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, अगर आपको इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए Z1 Z2 का, तो वो हमारे पास हो जाएगा x1 y2 प्लस में y1 x2 आयोटा के साथ जो हमारे पास है वो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी नए बच्चे आते हैं। अब आगे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा,
अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो भी उसके अंदर भी हमारे पास कोम्यूटेटिव भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी होल्ड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 Z2 इक्वल हो जाएगा Z2 Z1 के। ठीक है, कोम्यूटेटिव हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाएगा कि Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ, या फिर Z1 की मल्टीप्लाई करेंगे Z2 Z3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी। तो हमारे पास एसोसिएटिव भी हो जाएगा, एसोसिएटिव। ठीक है, स्पेलिंग की तरफ मत ध्यान देना। उसके बाद हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। यानी कि Z को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, Z आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके अंदर इसके अंदर एक और आती है, वो हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अंदर हमारे पास होता है कि Z1 Z2 प्लस में Z3 है, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस में क्या हो जाएगा, Z1 Z3। ठीक है, ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है इसको। तो ये भी हमारे पास इसके अंदर होल्ड करेगा। उसके बाद हमारे पास होती है डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो डिवीजन किस तरीके से की जाती है, अब वो देखो डिवीजन कैसे होती है। देखो डिवीजन हमारे पास क्या होगी, Z1 अपॉन में Z2। Z1 हमारे पास क्या होएगा, X1 प्लस आयोटा Y1, और नीचे हमारे पास आ जाएगा X2 प्लस में आयोटा Y2। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है, हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन पता है ना, आप लोग समझते हैं ना। रैशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा X2 माइनस में आयोटा Y2, जो नीचे साइन होता है ना उसका अपोजिट साइन लेते हैं, इनटू में क्या आ जाएगा, X2 माइनस के आयोटा Y2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो X1 की X2 के साथ करेंगे, X1 X2 हो जाएगा, माइनस में आयोटा X1 Y2, प्लस में क्या हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो आयोटा Y1 X2, और माइनस में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर Y1 Y2। ठीक है, ऐसे नीचे हमारे पास देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, X2 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, Y2 का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X2 का स्क्वायर प्लस Y2 का स्क्वायर। अब देखो X1 माइनस में X2, अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे। यहाँ पे फिर से आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस में क्या आ जाएगा, Y1 Y2। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, आयोटा कॉमन लेंगे, X1 Y2, प्लस में माइनस में क्या आ जाएगा, Y1 X2। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, X2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, Y2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन आएगी। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इसकी इस तरीके से होल्ड करेगी। क्लियर है, आगे सभी को समझ में इस तरीके से कर लो, यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे प्लस लगा लो, तो बात बराबर है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, Z1 अपॉन में Z2। तो डिवीजन हमारे पास इस तरीके से होल्ड करती है। जैसे हमारे पास को एग्जाम्पल कराऊंगी मैं आपको, सारे के सारे NCERT के जो हैं क्वेश्चन है वो करवाऊंगी मैं आप लोगों को। अब उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे हमारे पास दे रखा है, मान लो Z इज इक्वल टू X प्लस में आयोटा Y। ठीक है, तो इसका Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर इस तरीके से बार लगा देंगे। Z कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, X माइनस का आयोटा Y। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की। प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि Z कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट कर दूंगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि Z प्लस में Z बार है, वो क्या होएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z होएगा। ठीक है, और अगर मैं Z माइनस Z बार कर दूंगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। Z माइनस Z बार कर दूंगी तो ट्वाइस ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास Z बार की इक्वल कब होएगा, जब Z हमारे पास क्या हो, प्योरली रियल हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि Z है वो Z कॉन्जुगेट के इक्वल होएगा। कंडीशन है कि Z हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी आती है कि Z हमारे पास क्या होएगा, Z कॉन्जुगेट के इक्वल होएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आती है कि Z1 प्लस में Z2 का कंप्लीट कॉन्जुगेट करूंगी तो किसके इक्वल होएगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस में क्या हो जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट। ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अंदर हो जाएगा, प्लस माइनस लगा देते हैं साथ में।
कि Z1 प्लस Z2 कंप्लीट का कॉन्जुगेट करूँगी तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट ऐसे ही माइनस में हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास डिवीजन में होता है फोर्थ क्या है कि Z1 अपॉन में Z2 है ये डिवाइस में, इसका अगर हम कॉन्जुगेट करें कंप्लीट का, ठीक है, तो वो किस तरीके से हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। जहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है क्या कि जो Z2 है वो हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि Z बार की पावर n करेंगे या फिर Zn की पावर बार, इसका बाद में बार करेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। Z बार का n करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, Z बार की पावर n हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। मॉडुलस है वो आप लोगों का क्या होता है, जैसे Z इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस का बेटा y, तो मॉडुलस ऑफ Z है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ Z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों की जो है बहुत सारा पोर्शन इसमें से डिलीटेड है, ठीक है। एक फॉर्मूला और है इसके अंदर, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि Z डॉट Z बार, ये हमारे पास इक्वल होता है मोड Z का स्क्वायर के, ठीक है, कि Z की मल्टीप्लाई करेंगे Z बार के साथ तो वो किसके इक्वल आएगी, मोड Z का स्क्वायर के इक्वल आएगी। क्लियर है। डिवीजन की मैंने बता दी है। उसके बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है इसकी, देखो। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की होती थी ना, तो ऐसे हमारे पास है Z1 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर की, ठीक है। ये क्या होगी, Z1 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, Z2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ऐसे अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे हमारे पास नंबर्स की होती थी ना, सेम वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, क्या कि मोड ऑफ Z1 Z2 है वो लेस देन इक्वल टू होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि मोड ऑफ Z1 प्लस में Z2 है वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 प्लस में मोड ऑफ Z2, ठीक है, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। और अगर उल्टा करें दे कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ Z1 माइनस में मोड ऑफ Z2, ये चीज़ हो जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैसे तो उस आर्ग्यूमेंट भी आता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट आप लोगों का सिलेबस के अंदर नहीं है, वो डिलीट है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास a माइनस बी की भी आइडेंटिटी होती है, क्या कि Z1 माइनस में Z2 का क्यूब है, तो इसकी आइडेंटिटी भी होती है, वही होता है सेम a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ठीक है, कि Z1 का क्यूब आ जाएगा माइनस में क्या आ जाएगा, Z2 का क्यूब माइनस का 3 Z1 Z2 इंटू में Z1 माइनस में Z2, यही वाली। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा बेसिक था इस वीडियो के अंदर, जो आपका सिलेबस के अंदर आएगा वो मैंने करवा दिया है। बाकी जो पोर्शन रह गया वो आपका डिलीट है। कल वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को NCERT की फर्स्ट वर्कशीट जो है उसके क्वेश्चन से लेके आऊँगी, क्वेश्चन करवाऊँगी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सारे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।